नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है आईवी ड्रॉप फैक्टर और ड्रॉप कैलकुलेशन। हॉस्पिटल में जब किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिया जाता है, जैसे एनएस हुआ, डीएनएस हुआ, आरएल हुआ, तो यह फ्लूइड जो होता है सीधे वेंस के थ्रू अंदर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह फ्लूइड कितनी स्पीड से पेशेंट की बॉडी में जाता है? अगर फ्लूइड बहुत तेज़ी से जा रहा है तो फ्लूइड जो होता है तो ओवरलोड हो सकता है, लेकिन अगर यही फ्लूइड स्लो जाए तो पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। इसलिए हॉस्पिटल में ड्रॉप फैक्टर और ड्रॉप कैलकुलेशन दोनों का यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे आईवी ड्रॉप फैक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसे कैसे यूज किया जाता है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईवी ड्रॉप फैक्टर क्या होता है। जब आईवी फ्लूइड ड्रिप चैम्बर से नीचे गिरता है तो वह ड्रॉप के रूप में आता है, नीचे गिरता है। 1 ml फ्लूइड बनने की जितनी ड्रॉप बनती है उसे हम ड्रॉप फैक्टर बोलते हैं। इसे GTT ml में लिखा जाता है, इसकी यूनिट होती है। GTT का मतलब होता है ड्रॉप। फॉर एग्जांपल 1 ml फ्लूइड में 20 ड्रॉप होते हैं, तो इसका ड्रॉप फैक्टर होगा 20 GTT पर ml होता है। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर हमेशा आईवी सेट के टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करें आईवी ड्रॉप फैक्टर के टाइप्स के बारे में, तो हॉस्पिटल में मुख्यतः टू टाइप्स के ड्रॉप फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। पहला आता है मैक्रो ड्रिप सेट होता है। मैक्रो ड्रिप सेट में जो ड्रॉप होती है तो बड़ी होती है। इसका ड्रॉप फैक्टर जो होता है तो 10 ड्रॉप पर ml होता है, 15 ड्रॉप पर ml होता है और 20 ड्रॉप पर ml पाए जाते हैं। ठीक है, मैक्रो ड्रिप सेट जो होता है तो मेनली एडल्ट पेशेंट में यूज़ किया जाता है, नॉर्मल आईवी फ्लूइड देने के लिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बात करें हम माइक्रो ड्रिप सेट की। ठीक है, तो माइक्रो ड्रिप सेट में जो ड्रॉप होता है बहुत छोटी होती है। इसका ड्रॉप फैक्टर जो होता है तो 60 ड्रॉप पर ml होता है। इसका यूज़ जो होता है तो बच्चों में किया जाता है। ठीक है, अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आईवी ड्रॉप जो होता है आईवी ड्रॉप कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है? तो आईवी ड्रॉप कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि पेशेंट को फ्लूइड सही स्पीड से मिले, फ्लूइड ओवरलोड ना हो, डिहाइड्रेशन सही तरीके से ट्रीट हो सके। ठीक है, इसके लिए आईवी ड्रॉप कैलकुलेशन ज़रूरी होता है। डॉक्टर अक्सर जो होता है ऑर्डर देते समय ये सारी चीज़ें लिखता है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि 1 मिनट में कितनी ड्रॉप जाएगी। ठीक है, तो आईवी ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ किया जाता है। फार्मूला है टोटल फ्लूइड इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टोटल टाइम इन मिनट्स। ठीक है, तो मान लीजिए डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया कि 500 आईवी फ्लूइड जो होता है 5 घंटे में देना है। ठीक है, और आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर है 20 ड्रॉप पर ml। ठीक है, अब कैलकुलेशन को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लूइड हुआ हमारा 500 ml, फिर हमारा ड्रॉप फैक्टर है 20 ड्रॉप पर ml है। ठीक है, अब हम टाइम को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 300 मिनट आएगा। ठीक है, अब हम इसका हम फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे 500 इंटू 20 अपॉन 300। ठीक है, कैलकुलेट करने पर जब हम 500 को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हमें आएगा। फिर हम इसको 300 में भाग दे देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 33 ड्रॉप पर मिनट आता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर है, इसका मतलब कि 1 मिनट में लगभग 33 ड्रॉप गिरनी चाहिए। ठीक है, तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं? तो जो हमारा आईवी ड्रॉप कैलकुलेशन है तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो डॉक्टर ऑर्डर चेक करना चाहिए, आईवी से ड्रॉप फैक्टर चेक करना चाहिए, टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना चाहिए और पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा आईवी ड्रॉप फैक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ड्रॉप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और जो हमारा होता है तो एक ड्रॉप फैक्टर है कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आईवी ड्रॉप कैलकुलेशन हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। यह स्किल नर्सिंग स्टूडेंट, DMLT स्टूडेंट या फिर मेडिकल स्टाफ के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यह बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।